मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेगा 300 भारतीयों का विमान। मानव तस्करी के शक में फ्रांस में रोका गया 300 भारतीयों वाला प्लेन थोड़ी देर में भारत के मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। इसने सोमवार सुबह फ्रांस के वाट्री एयरपोर्ट में उड़ान भरी थी। फ्रांस की एक कोर्ट के आदेश के बाद उसे उड़ान भरने की इजाजत दी गई थी। रविवार को 4 जजों ने हिरासत में रखे गए यात्रियों से पूछताछ करने वाले विमान के रवाना होने के आदेश दिए हैं। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक प्लेन में मौजूद 2 लोग प्लेन में ट्रैवल कर रहे 300 लोगों से अलग है। उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई है। करनाल के युवक की अमेरिका में मौत। हरियाणा के करनाल के युवक की बीते कल 23 दिसंबर को अमेरिका के टेक्सास शहर में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। युवक 1.5 साल पहले ही वर्क परमिट में अमेरिका गया था। अब नए साल पर कंपनी का डायरेक्टर बनने वाला था। मौजूदा समय में वह कंपनी में मैनेजर के पद पर तैनात था। मृतक युवक की पहचान नितिन मित्तल निवासी ग्राम कोहट के रूप में हुई है। बेटी की मौत की सूचना के बाद माता पिता सहित पूरे परिवार में मातम पसर गया। 24 घंटे में कोरोना के 228 नए केस। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 628 मामले सामने आए, जिनमें से आधे से ज्यादा केस अकेले केरल के ही है। केरल में 24 घंटे में 376 मामले सामने आए। एक मरीज की मौत हुई है। पिछले 6 केस नए वेरिएंट के हैं। राज्य में पिछले 5 दिन में 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया। केरल के बाद कोरोना का सबसे ज्यादा असर कर्नाटक और महाराष्ट्र में है। कर्नाटक में 24 में से 106 केसेस और महाराष्ट्र में 50 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री धनंजय मुंडे भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। नितिन बोले, इंडिया में कोई नाराजगी नहीं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया से नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने सोमवार को कहा कि वे किसी बात को लेकर नाराज नहीं हैं। साथ ही ये भी कहा कि हमने गठबंधन से कुछ नहीं चाहिए, मुझे पद की लालसा नहीं है। दिल्ली में 19 दिसंबर को इंडिया की चौथी बैठक हुई थी। ममता ने पीएम के लिए खड़गे का नाम सुझाया है। इसमें बाद में नीतीश की नाराजगी बातें सामने आ रही थी। नीतीश ने बिहार में महागठबंधन सरकार को लेकर कहा कि यहाँ भी सब ठीक है, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। भोपाल में विश्वास सारंग, कृष्णा गौर बनेगी मंत्री। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट में अब की बार 2 मंत्री बनेंगे। नरेला से विधायक विश्वास सारंग लगातार तीसरी बार मंत्री बनेंगे, जबकि गोविंदपुरा से विधायक कृष्णा गौर पहली बार शपथ लेगी। दोनों के पास शपथ समारोह में शामिल होने के लिए कॉल भी आ गई है। शपथ से पहले दोनों विधायक स्थानीय कार्यक्रमों में व्यस्त है। तो वहीं सारंग ने भारतीय विकसित संकल्प यात्रा में शामिल हुए थे। उन्हें तीसरी बार मंत्री बनाए जाने की जानकारी जैसे ही समर्थकों को लगी, वे खुशियां मनाने लगे। भोपाल में युवक की चाकू मारकर हत्या। भोपाल में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। वारदात रविवार दोपहर में बैरागढ़ के संथेरदाराम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हुई। यहां ग्राहक बुलाने को लेकर कपड़ा दुकानों के कर्मचारियों में मारपीट हो गई। इस दौरान एक दुकान के कर्मचारी ने दूसरे दुकान पर काम करने वाले युवक को चाकू मार दिया। गंभीर रूप से घायल युवक को नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्सा परिजन ने दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। विवाद की स्थिति को देखते हुए दोनों मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया। दिल्ली में हुकमचंद मिल के मजदूरों को मिली बकाया राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में मजदूरों के हित मजदूरों को समर्पित कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर कहा, मेरे लिए देश में 4 जातियां सबसे बड़ी है, गरीब, युवा, महिलाएं और मेरे किसान भाई। गरीबों की सेवा, श्रमिकों का सम्मान और वंचितों को मान हमारी प्राथमिकता है। पीएम ने सोमवार को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर हुकमचंद मिल के मजदूरों की बकाया राशि मिलने की प्रोसेस की शुरुआत वर्चुअली कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिसमापक इकाई जो किसी चीज का खात्मा करता है को यह चेक कर सौंपा है। ससुर ने दामाद पर किया प्राणघातक हमला। जबलपुर में देर रात मामूली बात पर एक ससुर ने अपने दामाद को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना संजीवनी नगर थाने की सरल कॉलोनी के पास की है। घटना के बाद घायल दामाद सचिन उर्फ अमित सिंह को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां रात को ही डॉक्टरों की टीम ने सचिन का ऑपरेशन कर उसकी जान बचाई। फिलहाल घायल की हालत अभी भी स्थिर बनी हुई है। सेंट फ्रांसिस चर्च में धूमधाम से मनाया गया यीशु का जन्मोत्सव। रायसेन शहर के सेंट फ्रांसिस चर्च में रविवार रात 12 प्रभु यीशु का जन्मोत्सव ईसाई समुदाय द्वारा धूमधाम से मनाया गया। क्रिसमस की तैयारी को लेकर चर्च में शनिवार को सुबह से ही चहल पहल शुरू हो गई थी। ईसाई समुदाय के लोगों का आना जाना बना रहा है। इस अवसर पर चर्च परिसर को रंगीन रोशन से सजाया। यीशु मसीह की जन्मस्थली क्रिब गौशाला बनाकर
आकर्षक झांकी सजाई गई, जो कि आकर्षण का केंद्र बनी रही। फादर अभिलाष ने बताया कि रविवार की रात 12 बजे चर्च में प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर विशेष प्रार्थना हुई। इसके बाद समाजजनों द्वारा केक काटकर उत्सव मनाया। घंटाघर के सामने खिलौनों की दुकान में लगी आग। हरदा शहर के मुख्य बाजार घंटाघर के सामने की बिल्डिंग में खिलौनों की दुकान में रविवार शाम करीब 7:30 के करीब अचानक आग लग गई, जिसके बाद बिल्डिंग के ऊपर हिस्से में रहने वाले करीब 8 से 10 सदस्यों को आसपास के लोगों की मदद से रेस्क्यू किया गया। वही घटना की सूचना मिलते ही तत्काल नगरपालिका की 2 फायर ब्रिगेड घटनास्थल पर पहुंचे, जिसकी मदद से आग पर काबू पाया गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।